हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एंड न्यूज़ चैनल। आज का न्यूज अपडेट। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन अभी इसने रिसेंट रूलिंग में डायरेक्टेड सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टू कंपनसेट अ सोलर डेवलपर, यहाँ सोलर डेवलपर एसपी एनर्जी है, अ सोलर डेवलपर फॉर द इंक्रीज इन कॉस्ट incurred due to imposition of goods and service tax GST and safeguard duty। कमीशन ने ऑलरेडी इस चीज़ को नोट किया हुआ है कि जो जीएसटी लॉ जो इंट्रोड्यूस हुआ था जुलाई 2017 में, और सेफ गार्ड ड्यूटी जो इंट्रोड्यूस हुआ था आपका जुलाई 2018 में, ये दोनों ये कवर होते हैं चेंज इन लॉ में। ये ऑलरेडी इसको कमीशन ने नोट किया हुआ है। इस ऑर्डर के हिसाब से कमीशन ऑलरेडी सेकी को डायरेक्ट किया गया है कि जो भी अमाउंट पे करना है, जो टोटल अमाउंट पे करना है, उसका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है इस ऑर्डर के 60 दिन के अंदर, या डेवलपर जो क्लेम करता है, जो इनवाइस क्लेम करता है, उसके जो भी लेटर हो 60 दिन के अंदर आपको पे करना पड़ेगा। और ये आपका डिस्कॉम से लिंक नहीं है। जैसा हम सभी जानते हैं कि सेकी इसमें इंटरमीडिएटरी है, और डेवलपर ने सेकी के साथ पीपीए साइन किया हुआ है, और सेकी ने पीएसए डिस्कॉम, जो कि इस केस में जो डिस्कॉम जो साइन किया हुआ है वो आरवीवीपीएनएल, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। तो ऐसा नहीं है कि सेकी फर्दर आरवीवीएनएल से क्लेम करेगा, जो पैसा अमाउंट मिलेगा फिर फर्दर कंपनसेट करेगा। सेकी सीआरसी ने क्लियरली यहाँ पर बोला है कि नहीं, इससे कहीं लिंक नहीं है। आप 60 दिन के अंदर डेवलपर को अमाउंट पे करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, उसके बाद फर्दर आप आरयूवीएनएल से क्लेम करेंगे। अगर डिले होगा तो आपके ऊपर लेट पेमेंट सरचार्ज लगेगा। इस ऑर्डर के साथ हालांकि डेवलपर ने और भी बहुत सारी चीज़ें क्लेम किया था, जैसे O&M कॉस्ट पर जो एडिशनल टैक्स बर्डन हुआ था जीएसटी का इम्पैक्ट होने की वजह से, उसके लिए क्लेम किया था। कैरिंग कॉस्ट क्लेम किया था, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल क्लेम किया था, और रिटर्न ऑन इक्विटी ये सब क्लेम किया था। तो सीआरसी ने इन सब सारे अदर्स क्लेम को डिसमिस कर दिया है। अगर हम टैक्स की O&M कॉस्ट की बात करते हैं तो बोला कि ठीक है, ये आपका सर्विसेज है, ये आपके ऊपर है, ये आपका बिल्कुल कॉमर्शियल प्रोपोगेशन है। आप अगर किसी थर्ड पार्टी को हायर करते हैं O&M कॉस्ट के लिए तो आपका अपना नहीं करते हैं तो आपके ऊपर ये एडिशनल बर्डन नहीं होगा। तो इसलिए इसको आउटराइटली इसने मना कर दिया है कमीशन ने, O&M चार्जेस पर जो एडिशनल टैक्स बर्डन हुआ है उसके लिए। अब इस केस के डिटेल में जाने से पहले हम इसके बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली ये प्रोजेक्ट की क्या पोजीशन है और किसने लगाया है। तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका 300 मेगावाट का एसबी एनर्जी ने भादला 3 सोलर पार्क, आपका ये राजस्थान में भादला 3 सोलर पार्क, उसके अंदर ये प्रोजेक्ट एसबी एनर्जी ने लगाया हुआ है। और ये जो प्रोजेक्ट लगा है बेसिकली एमएनआरई की एक स्कीम थी, 5000 मेगावाट वीजीएफ स्कीम, जो कि फेज़ 2 बैच 4 के नाम से जाना जाता है। और ये मार्च 2016 में ये स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी। तो जो प्रोजेक्ट लगा है बेसिकली इसी स्कीम के अंतर्गत सेकी ने टेंडर किया था, और उस सेकी के टेंडर में इनको जो एसबी एनर्जी है, इनको 300 मेगावाट 500 मेगावाट का टोटल टेंडर था। ये 500 मेगावाट का टेंडर में 300 मेगावाट एसबी एनर्जी को मिला था। इसका जो रिवर्स ऑक्शन हुआ था, रिवर्स ऑक्शन मई 2017 में कंप्लीट हुआ था। यहाँ पर डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इसी से कोरिलेटेड है कि जीएसटी कब आया, सेफ गार्ड ड्यूटी कब हुई, पीपीए कब साइन हुआ, और प्रोजेक्ट कब लगा। तो सारी चीज़ें डेट कोरिलेटेड है, इसी इन सब चीज़ों से, डेट से ही सारी चीज़ें क्लेम की जाती है जो डेवलपर ने क्लेम किया है। तो इसलिए डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो रिवर्स ऑक्शन जो हुआ था इस प्रोजेक्ट के लिए मई 2017 में हुआ था। और रिवर्स ऑक्शन के बाद, जैसे हम सबको पता है कि रिवर्स ऑक्शन के बाद जो लोएस्ट बिड्स आती हैं उसके बाद उनको लेटर ऑफ अवार्ड, एलओए बोलते हैं यहाँ पर, एलओआई या एलओए हम प्लेस करते हैं। तो लेटर ऑफ अवार्ड प्लेस किया गया था, और लेटर ऑफ अवार्ड प्लेस करने के बाद 1 महीने के अंदर पीपीए साइन करना होता है। तो जिसमें पीपीए साइन हुआ था सेकी और डेवलपर के बीच में, वो आपका साइन हुआ था 6 अक्टूबर 2017 को। और इस पीपीए के हिसाब से जो कमीशनिंग डेट थी वो 16 सितंबर 2018 को था। तो ये आपका प्रोजेक्ट का डिटेल रहा। अब हम बात करते हैं इसमें कि डेवलपर ने क्या क्लेम किया था। तो डेवलपर ने बेसिकली इसमें दो चीज़ें मेजर क्लेम किया था। एक तो ये क्लेम किया था कि जब बिड सबमिट हुआ था, या हम इसको बोल सकते हैं जो रिवर्स ऑक्शन हुआ था, रिवर्स ऑक्शन मई 2017 में हुआ था, तो उस समय जीएसटी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, राइट। इसलिए जीएसटी का जो भी इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे ऑक्शन करने के बाद ही हुआ था। तो उस समय जब हम लोगों ने टैरिफ कोट किया था तो उसमें जीएसटी के इम्पैक्ट को हमने कंसीडर नहीं किया था।
तो इसलिए जीएसटी के इम्पैक्ट की वजह से जो भी हमारे कॉस्ट की प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ी है वो हमें कंपनसेट किया जाए। एक तो ये था। सेकंड, सेकी को बोला कि आप बिना डिस्कॉम से लिंक किए हुए, बिना पीएसए से लिंक किए हुए जो भी आपका अमाउंट बनता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, वो आप हमें तुरंत उसके लिए वो पे किया जाए। मैं आपको फिर दोबारा यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कि कोई भी सेकी, अगर सेकी इस केस में टेंडरिंग एजेंसी है, इंटरमीडिएट एजेंसी है, जो भी बिड्स अवार्ड होता है तो सेकी उसके साथ पीपीए साइन करता है। फर्दर ये बैक टू बैक सेकी डिस्कॉम के साथ भी पीएसए साइन करता है। तो ये जितने सारी ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है बिल्कुल इंटरलिंक्ड होता है और ये इनसेपरेबल होता है ये। तो इसमें ऐसे केसेस में, जनरली ऐसे केसेस में क्या होता है कि सेकी डिस्कॉम से, इस केस में जो इसने पीएसए साइन किया है वो आरवीवीएनएल से साइन किया है, तो उससे अमाउंट क्लेम करेगा इससे करस्पॉन्डिंग। उस अमाउंट क्लेम करने के बाद ही फर्दर डेवलपर को पे करेगा। तो यहाँ पर डेवलपर ने ये बोला है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप आउटराइटली आप हमें पे करिए, बाद में फर्दर आप डिस्कॉम से क्लेम करिएगा। और अगर हम कमीशन साइड पर चलते हैं तो कमीशन ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, जो मैं आपको फर्दर और बताऊंगा। कमीशन ने इसको क्लियरली बोला है कि बिना इंटरलिंक किए हुए आप आउटराइटली 60 दिन के अंदर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पे करिए और फर्दर बाद में आप इसको आरवीवीएनएल से आप क्लेम करिएगा इसको। ये तो डेवलपर साइड से था। अगर हम सेकी और इसमें एक और रिस्पोंडेंट था, आपका रिस्पोंडेंट इसमें आरवीवीएनएल था, तो सेकी ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, एक्नॉलेज किया है कि ये दोनों जो है जीएसटी और इसके और सेफ गार्ड ड्यूटी दोनों चेंज इन लॉ में कवर होते हैं। और अगर हम सेफ गार्ड ड्यूटी के इम्पैक्ट होने की वजह से जो डेवलपर ने जो सेफ गार्ड ड्यूटी पे किया है उसको भी उसने एक्नॉलेज किया है। अगर हम अमाउंट की बात करते हैं तो 64 करोड़ और 34 करोड़ डेवलपर ने एज ए सेफ गार्ड ड्यूटी पे किया है। और ये जो वेरिफिकेशन है सेकी, डेवलपर ने सेकी को जो बिल सबमिट किया, इन्वॉइसेस सबमिट किया, उसके बेसिस पर सेकी ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है। इस पिटीशन में एक जो रिस्पोंडेंट था उसको आरवीवीएनएल भी था। तो आरवीवीएनएल के भी कुछ क्लेम थे। आरवीवीएनएल का क्लेम ये था कि जो एलओआई प्लेस किया गया था डेवलपर को, वो अगस्त 2017 में प्लेस किया गया था और उसके बाद जो पीपीए साइन हुआ था वो अक्टूबर 2017 में साइन हुआ था। तो जो बेसिकली जो एलओआई और पीपीए जो साइन किए गए थे, एलओआई प्लेस किया गया था और जो पीपीए साइन किए गए थे, ये जीएसटी आने के बाद ये सारी एक्टिविटी हुई थी। इसका मतलब ये है कि डेवलपर को फुल नॉलेज थी कि ऑलरेडी क्या इम्पैक्ट रहा। तो डेवलपर ने यहाँ पर उसने क्लेम नहीं किया, तो इसलिए इसको ग्राउंड ना बनाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो एक्टिविटी, ठीक है, रिवर्स ऑक्शन हुआ, बट उसके बाद जो एलओआई और पीपीए का जो पीपीए जो है उसके बाद ही हुआ, तो इसलिए इसको ग्राउंड ना बनाया जाए, क्योंकि डेवलपर इससे ऑलरेडी अपडेटेड था। तो एक तो ये इसका पॉइंट रहा। सेकेंड पॉइंट ये रहा कि जो सेफ गार्ड ड्यूटी जो लगी है, सेफ गार्ड ड्यूटी ये प्रोजेक्ट कॉस्ट पर तो नहीं लगा है, ये तो लगा है सोलर सेल्स और मॉड्यूल पे। तो डेवलपर एज ए प्रोजेक्ट पर क्यों क्लेम कर रहा है, तो ये भी इसका राइट नहीं बनता है। तो ये बेसिकली आरवीवीएनएल का ये क्लेम था। अब हम बात करते हैं कमीशन। ये सारी हियरिंग सुनने के बाद कमीशन का क्या एनालिसिस रहा इसमें। तो कमीशन ने आउटराइटली आरवीवीएनएल के क्लेम को मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। कमीशन का क्या रहा मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट करके। कोई एनी टैक्स, फॉर एग्जांपल अगर जीएसटी जो भी नया इंट्रोड्यूस होता है, एनी टैक्स और एप्लीकेशन ऑफ न्यू टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ पावर covers the taxes on inputs required for the such generation and supply of power to the discom। अगर मान लीजिए कोई फाइनल कंपोनेंट ए है और ए पर कोई अगर टैक्सेस वेरी करता है, या अगर ए जो फाइनल प्रोडक्ट है और ए जो फाइनल प्रोडक्ट करने के लिए मान लीजिए जो इनपुट्स हैं, मान लीजिए बी सी डी ई 3 या 4 जो इनपुट्स हैं, उस इनपुट्स के जो टैक्सेस हैं, अगर उस जो फाइनल प्रोडक्ट के लिए जो इनपुट प्रोडक्ट्स हैं अगर उन पे भी टैक्सेस के वेरिएशन आता है, तो इसका मतलब ये है कि फाइनल जो प्रोडक्ट है आपका उस पर भी वेरिएशन करेगा, तो वो भी इसमें कवर होता है। तो बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है, प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो इनपुट कॉस्ट है, अगर उसमें जीएसटी का, जैसे पैनल है, मान लीजिए सोलर पैनल पर कोई भी कॉस्ट नहीं थी, जीएसटी 0 था, लेकिन जीएसटी आने के बाद पैनल पर 5% जीएसटी लग जाता है। इट मीन्स कि फाइनल जो आपका आउटपुट कॉस्ट है, मतलब फाइनल जो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है, वो वेरी कर जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है, ये इसमें कवर होता है। ये सेम यही चीज़ उसने सेफ गार्ड ड्यूटी के लिए भी कमीशन ने बोला कि द चेंज इन ड्यूटी इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हैड रिजल्टेड इन द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ द इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर द जनरेशन। बोला कि ये भी ये सेफ गार्ड ड्यूटी इम्पोज होने से
आपके प्रोजेक्ट पैनल की कॉस्ट बढ़ गई, पैनल की कॉस्ट बढ़ने से आपकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ गई, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ने से आपकी जो जनरेशन कॉस्ट है वो बढ़ गई। तो इसलिए ये भी इसमें कवर होता है। और थर्ड जो उसने पॉइंट किया, उसने ये बोला कि पीपीए और पीएसए जो पावर परचेज एग्रीमेंट है और पावर सेल एग्रीमेंट है, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है और इनएक्सट्रिकेबली लिंक टू ईच अदर। तो इसलिए अगर डेवलपर सेकी से क्लेम करता है तो सेकी फर्दर डिस्कॉम से क्लेम कर सकता है, क्योंकि बैक टू बैक एग्रीमेंट होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि सीआरसी ने फर्दर जो अदर क्लेम्स थे, जैसे एडिशनल टैक्स बर्डन ऑन ओएनडीएम, कैरिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी, इन सब सारी चीज़ों को उसने डिसमिस कर दिया। और इस टाइप के जो केसेस हैं, पहले भी 2 या 3 सीआरसी ने ऑलरेडी इस टाइप के केसेस में सेम ऑर्डर दिया हुआ है। सेम एसबी एनर्जी ने एक पावागाडा सोलर पार्क है, 200 मेगावाट का, वहाँ पर सेकी ने टेंडर किया था और उसमें एसबी एनर्जी को मिला था 200 मेगावाट का। तो उसमें भी ऑलरेडी कमीशन ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है। और सेम वैसे ही रीवा सोलर पार्क 750 मेगावाट का है, 750 मेगावाट का रीवा सोलर पार्क में 250 मेगावाट का एकमे का प्रोजेक्ट है, उसमें भी कमीशन ने इस टाइप के फेवरेबल ऑर्डर किया हुआ है। तो अदर पहले भी सिमिलर केसेस में इस टाइप से सीआरसी ने ऑर्डर पास किया हुआ है। अब थोड़ा इस न्यूज़ के लास्ट में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको जीएसटी और सेफ गार्ड ड्यूटी के बारे में भी अपडेट कर दूँ। तो बेसिकली जो जीएसटी था ये 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस हुआ था। और अगर हम इस रिन्यूएबल प्रोडक्ट की बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें मेनली अगर हम सोलर पर भी फोकस करते हैं तो जीएसटी से पहले होता क्या था कि जो सोलर था, सोलर पैनल पर कोई भी टैक्सेस नहीं थे, लेकिन ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता था। स्टेट वैट उस समय इंट्रोड्यूस किया वैट था, तो हर स्टेट में, किसी स्टेट्स में वैट किसी का 0 था सोलर के लिए, पैनल के लिए, किसी स्टेट्स में 5% था। तो स्टेट टू स्टेट वेरी करता था। जीएसटी आने के बाद इस पर 5%, जो सोलर पैनल्स हैं, सोलर मॉड्यूल्स हैं, इस पर 5% जीएसटी इंट्रोड्यूस हो गया था। और इसके अलावा जो अदर कंपोनेंट्स थे मैक्सिमम सारे उसमें 18% में कवर हो गए थे। और सर्विसेज जो थी, सर्विसेज भी इसमें 18% जो जीएसटी था। ओएनडीएम, मान लीजिए किसी आप ओएनडीएम कॉस्ट, ओएनडीएम मेंटेन करने के लिए किसी थर्ड पार्टी को हायर करते हैं, तो जो इसमें सर्विस जो टैक्स था, तो जीएसटी भी उसमें 18% इम्पैक्ट हो गया। अगर हम ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करते हैं सोलर प्रोजेक्ट का, तो जीएसटी के इम्पैक्ट होने की वजह से, मतलब ऐसा कुछ रिपोर्ट है, 5% के आसपास टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में मतलब इंक्रीज हुआ था। तो ये जीएसटी का। अगर हम सेफ गार्ड ड्यूटी की बात करते हैं, तो सेफ गार्ड ड्यूटी जो है बेसिकली 30 जुलाई 2018 को इंट्रोड्यूस हुआ था। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इंट्रोड्यूस किया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डीजीटीआर। और ये सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स पे था। ये बेसिकली मेनली चाइना और मलेशिया के लिए था कि अगर वहाँ से अगर आप सोलर पैनल और सोलर सेल्स इंपोर्ट करते हैं तो आपको सेफ गार्ड ड्यूटी प्ले करनी पड़ेगी। तो जो इनिशियल ऑर्डर था 30 जुलाई 2018 को, तो 2 साल के लिए सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई गई थी। जो उसके 1 साल के अंदर आपको 25% देना पड़ेगा, उसके नेक्स्ट 6 महीने के लिए फिर 20%, फिर नेक्स्ट 6 महीने के लिए फिर 20%, जो कि 30 जुलाई 2020 को ख़त्म हो रहा था। उसके बाद फर्दर इस सेफ गार्ड ड्यूटी को 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया जुलाई 21 तक। तो पहले 6 महीने के लिए उसको 14.9% था, जो कि जनवरी 2021 तक वैलिड था। उसके बाद अभी आज की डेट में बात करते हैं जनवरी 21 से जुलाई 21 में, तो अभी सेफ गार्ड ड्यूटी आपका 14.5% है। तो ये सेफ गार्ड ड्यूटी की बात है। तो इसलिए इसमें जो क्लेम किया गया है, तो आप अगर देखिए कमीशनिंग डेट की अगर हम बात करते हैं, तो कमीशनिंग डेट आपका इसमें एज पर पीपीए जो है अक्टूबर 2017 में था। अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2017 नहीं, सितंबर 2018 था। और सितंबर 2018 से पहले ही सेफ गार्ड ड्यूटी आ गई आपकी जुलाई 2018 में। इसलिए इसमें ये क्लेम था कि ऑलरेडी इसका इम्पैक्ट रहा, चाइना से जो भी इसने इंपोर्ट किया होगा मॉड्यूल, उसका इम्पैक्ट रहा और मुझे इसके लिए सेफ गार्ड ड्यूटी पे करनी पड़ी। जबकि जब मैंने बिडिंग की थी तो उसमें सेफ गार्ड ड्यूटी भी नहीं थी। इसलिए और इन दोनों चीज़ों को कमीशन ने एक्नॉलेज भी किया है और ऑर्डर भी पास किया है कि नहीं ठीक है, इम्पैक्ट रहा प्रोजेक्ट कॉस्ट पर, इसलिए इनको कंपनसेट किया जाए। और जो कंपनसेशन अमाउंट है, जो इम्पैक्ट अमाउंट है, टोटल जो पीपीए पीरियड है 25 ईयर्स के लिए, उसमें दिया जाए और इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि सेकी को डायरेक्ट किया कि आप 60 दिन के अंदर आप इसको पे करिए। तो होप कि आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो। मेरा टारगेट यही रहता है कि न्यूज़ के साथ साथ जो भी बैकग्राउंड है,
जो भी रिलेटेड टॉपिक है मैं उनको भी साथ में कवर कर सकूं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी आप इसको फॉरवर्ड करिए। थैंक यू।